बात उन दिनों की है जब दिवाली की छुट्टियों में सब लड़कियां अपने घर गई थी, पर जैस्मिन हर बार की तरह नहीं गई। अब उसका कहने को तो बहुत बड़ा घर था, पर सौतेली माँ का प्यार भला अपनी माँ की कमी कहाँ ही पूरी करता। हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़के लड़कियां अपने घर चले गए थे, इस वजह से हॉस्टल पूरा खाली था। जैस्मीन दिखने में बहुत ही सुंदर थी, नीली आंखें, घने लंबे काले बाल, गोरा रंग, जिस पर कोई भी फिदा हो जाए। तो शाम के समय जैस्मिन ने सिस्टर से परमिशन लेकर पास वाले पार्क में चली गई। वहां वो घंटों अकेले बैठे रहती। अब दिवाली की छुट्टी भी खत्म होने को आई। धीरे धीरे कुछ लोग वापस आने लगे हॉस्टल में। इसी बीच फैजान नाम का एक लड़का जैस्मिन का दोस्त बन गया, जो गार्डन के सामने वाले बॉयज हॉस्टल में रहने अभी 1-2 दिन पहले ही आया हुआ था। और फैजान को कोई जानता भी नहीं था। वो दिखने में काफी सुंदर था। उसे देखकर सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती, ऐसी अदा थी उसकी। पर फैजान को तो बस जैस्मीन पसंद थी। धीरे धीरे जैस्मिन भी खुश रहने लगी। ये बात से बाकी सब तो बहुत जलते थे, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो फैजान को पसंद करती हो। बस एक जारा थी, जैस्मिन की खास दोस्त, जो जैस्मिन को खुश देखना चाहती थी। पर कुछ दिनों बाद ही फैजान जैस्मिन से दूर रहने लगा। इसकी वजह से जैस्मिन बहुत परेशान रहने लगी। जैस्मिन की रूममेट्स अचानक से उससे खौफ खाने लगी, और वजह था फैजान। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि फैजान कोई इंसान नहीं है। उसकी हरकतें काफी अजीबोगरीब थी, जैसे कि वो नमाज हमेशा रात के 5वें पहर को पढ़ता था। किसी लड़कों का तो ये भी कहना था कि उसकी आंखें रात के समय लाल हो जाती है। पर जैस्मिन को ये सब बातें दकियानूसी और अंधविश्वास लगी, और अपने दिल का हाल वो जारा को बताकर रोने लगी। तो जारा ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, आज रात हम गर्ल्स हॉस्टल के कोरोदिर में छुपकर दूरबीन के सहारे बॉयज हॉस्टल की टेरेस पर नजर रखते हैं। जैस्मिन, ऐसा करने से क्या हाथ आएगा? जारा, सच? जैस्मीन ने भरी आंखों से जारा की ओर देखते हुए कहा। वैसे तो जारा जैस्मिन को हॉस्टल में कुछ दिनों पहले ही मिली, पर कुछ ही कम समय में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो हम तय किए हुए वक्त के अनुसार ही निकलेंगे। जैस्मिन, अल्लाह ताला, आज तक आपने मुझसे सब कुछ छीना है। एक फैजान है, उसे मुझसे दूर मत करना। जैस्मिन आमीन कह ही रही थी कि जारा ने उसका मुंह दबा दिया। सामने वाली छत पर किसी लड़के की चहलकदमी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो शख्स सामने आ रहा था, वैसे वैसे जैस्मिन की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। देखते देखते वो शख्स जब हवा में उड़ा, तब साफ दिखाई दिया कि वो और कोई नहीं फैजान ही है, जिसका रूप अब बदल रहा था। बड़े बड़े नाखून, पूरा शरीर आग का लाल, अंगारों सी आंखें, बड़े बड़े कान। बस बैठकर वो नमाज पढ़ रहा था। ये देखकर जैस्मिन वही बेहोश हो गई, और जारा के हाथ से दूरबीन गिर गई। उसी वक्त वहां सिस्टर आ गई, जो कि राउंड पर थी, ये देखने के लिए कि वो सब बच्चे सोए हैं या नहीं। जैस्मीन को बेहोशी की हालत में देखकर सिस्टर का ध्यान टेरेस की ओर चला गया, और उन्होंने भी उस जिन को देख लिया, जो और कोई नहीं फैजान था। और ये देखकर सिस्टर जोरों से चीख उठी। तभी फैजान का भी ध्यान सिस्टर पर गया, और उसने तिरछी निगाहों से सिस्टर की ओर देखा और हंसा। इसके पहले कोई और आता, वो हवा में उड़कर एक पल में वहां पहुंच गया। उसे अपनी नजरों के सामने खड़ा देख सिस्टर बेहोश हुई। वो जिन्नात उनकी जान लेने ही वाला था कि वहां बाकी सिस्टर और फादर आ गए, इसके पहले कि उसे और कोई देखता। वो वहां से गायब हो गया। इस हादसे के बाद सिस्टर को एक दिन होश ही नहीं आया। अब सब हॉस्टल में और खौफ में जीने लगे। रात करीब 1 बजे सिस्टर को कुछ होश आया। वो तुरंत उठकर फादर को सब बताना चाहती थी कि हॉस्टल में जो अफवाह हो रही है वो झूठ नहीं, सच है, जिसका एक नमूना वो खुद अपने आंखों से देख चुकी है। उधर जैस्मिन और जारा का हाल भी बुरा था। उन्हें लग रहा था कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, वो वहां जाते नहीं ये सब होता। जैस्मिन सिस्टर से मिलना चाहती थी, पर जारा ने उसे बताया कि हॉस्टल में चल रहे ऐसे विवादों के वजह से कॉलेज के डीन ने सख्त हिदायत दी है कि शाम के 7 बजे के बाद कोई भी स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकलेगा। उधर सिस्टर उठकर फादर के पास जाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कमरे में धुआं सा फैलने लगा। रोशनी आने जाने लगी, और देखते ही देखते आग का बवंडर सा फैलने लगा। और फिर वही जिन जिसे वहां सब फैजान के नाम से जानते थे, वो सामने आ खड़ा हुआ। तो तू मेरे बारे में बताएगी सबको?
उसका कद इतना लंबा था मानो आसमान से भी ऊंचा। उसको देखते ही सिस्टर को दिल का दौरा पड़ा, पर फिर भी उस जिन्नात ने उन्हें पंखे से उल्टा लटका दिया और उनकी आंखें निकाल ली और दीवार पर उनके खून से कुछ लिख दिया, जो शायद एक संदेश था जो वो सबको बताना चाहता था। क्या लिखा था उस दीवार पर और क्या संदेश देना चाहता था वो सबको? क्या वो ये सब जैस्मिन को पाने के लिए कर रहा था? जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी के साथ मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ साथ शेयर भी करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको अलविदा।